हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धन संचय नई प्लान जो एलआईसी ने लॉन्च किया है। और इस प्लान को क्योंकि आपके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी कवर दिया हुआ है और बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट किया, तो मैं उसी को पहले क्लियर करूंगा ताकि आप एक बार समझ जाएं, जिसमें किसी को समझाने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बढ़िया प्लान है। तो चलिए आज हम बिना देर किए इस प्लान की चीज़ों को समझते हैं। मैं इसको दो भागों में बनाऊंगा। पहला हमारे पास होगा रेगुलर प्रीमियम और दूसरा होगा सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि इस प्लान में क्या है सेफ्टी और क्या है गारंटी। तो सबसे पहले एलआईसी की ये जो प्लान है, आपको गारंटेड इनकम प्लान है, यानी आपने पैसा दिया तो आपका रिटर्न गारंटेड है और फर्स्ट डे ही आपके बॉन्ड्स पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये पैसा हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बात, ये कोई यूलिप प्लान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट में ये पैसा नहीं लग रहा है तो आपका पूरा गारंटेड है। ये इंडिविजुअल है, इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिल रहा है। तो सेविंग के साथ लाइफ इंश्योरेंस है और पे आउट्स, आपका जो इनकम पे आउट्स है वो आपको रेगुलर पे आउट्स है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपने 10 साल की पॉलिसी लिया और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, तो 10 साल आपने पे किया और अगले 10 साल आपको पैसा मिलेगा और गारंटेड इनकम बेनिफिट्स एक अलग से मिलेगा। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए लेवल इनकम कवर, ठीक है, जिसपे हम आज बात करेंगे लेवल इनकम कवर और इंक्रीजिंग इनकम कवर, इसमें बेनिफिट्स क्या है। और उसके साथ है आपके पास सिंगल प्रीमियम पेइंग और रेगुलर प्रीमियम पेइंग। रेगुलर प्रीमियम पेइंग का मतलब हो गया, अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं 5, 10, 15, तो उसमें आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है और एक बार प्रीमियम पे करना है। दो ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी डी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम बिना देर किए हुए देखते हैं इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की कहानियां। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए लेवल इनकम कवर, यानी आपको जो पैसा मिलेगा एक गारंटीड वही पैसा आपको। जैसे मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी लिया, 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, तो आपको 10 साल इनकम मिलेगा और वही रेगुलर। जैसे मान लीजिए आपको 5,000 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, पॉलिसी टर्म कितना है, 10 साल का है और 15 साल का है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए में जाते हैं, ऑप्शन ए और बी, तो इसमें हमारे पास दो टर्म है, 10 साल का और 15 साल का। ठीक है, यानी आप 15 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग का ऑप्शन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको समझना है, वो ये है कि अगर मिनिमम एंट्री एज 3 साल अगर बच्चे के लिए प्लान करते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री एज 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल से कम है तो इस पॉलिसी को नहीं दे सकते, और 3 साल से ऊपर है तब आप इस पॉलिसी को दे सकते हैं। यानी मिनिमम एंट्री एज किसी भी बच्चे के लिए 3 साल से कम नहीं है। ठीक है, उसके साथ आपको एक और चीज ध्यान रखना है, इसका मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में भी एक आपको कैलकुलेशन समझना होगा। मैच्योरिटी भी आपको कैसे होगा, 18 साल एज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, दो ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन आपने समझ लिया कि 3 साल से कम अगर है तो आप पॉलिसी नहीं सकते। लेकिन 4 साल से, अगर 4 साल का कोई है, आपने पॉलिसी तो दे दिया, लेकिन कितने साल का देंगे, क्योंकि आपके पास 10 साल का भी टर्म है और 15 साल का भी टर्म है। अब क्या आप इनको 10 साल की पॉलिसी दे सकते हैं 14 साल मेच्योरिटी पर? तो आंसर होगा नो। आंसर नो क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 साल है। ठीक है, तो यानी अगर कोई 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए आपको 15 साल तक की पॉलिसी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो 19 साल होगा। जब 19 साल होगा तब जाकर उसको ये पॉलिसी होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 8 साल का है तो उसको आप 10 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 साल पे मैच्योरिटी हो रही है। अब आप ये क्लियर हो गया। तो अगर किसी बच्चे को कैसे प्लान देना है वो चीजें आप
समझ गए होंगे। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में कीजिए, अगर कोई 7 साल का बच्चा है तो उसको कितने साल की पॉलिसी आप दे सकते हैं? क्या 10 साल की पॉलिसी दे सकते हैं? यस या नो कमेंट कीजिए। आगे हम देखते हैं कि मैक्सिमम एंट्री एज कितना है। ठीक है, मिनिमम तो हमने देख लिया, मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल। ठीक है, अब किसी की एज 50 साल है, ठीक है, तो उसमें हम 15 साल की पॉलिसी दे सकते हैं, यानी 65 साल पर ये मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इसे अगले पेज में, इसलिए बने रहिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि फिर एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी को समझाने के लिए किसी से पूछना नहीं होगा, कोई ब्रांच में आपको जाना नहीं होगा, या किसी भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगा, बिल्कुल ही आसान है। तो अगर आपकी एज 50 साल है, ये आपको मैं रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन में चूज कर रहा हूँ, तो आप 15 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं। आप 50 साल की एज है तो आप 10 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एज 51 साल है तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल की रखी हुई है रेगुलर प्रीमियम पेइंग ऑप्शन में। सिंगल प्रीमियम में ज्यादा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, तो फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या ऑप्शंस है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लेवल कवर में हमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्या है। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रीमियम पेइंग टर्म क्या क्या दिया हुआ है। हम 5 साल का प्रीमियम पे कर सकते हैं, 10 साल का प्रीमियम पे कर सकते हैं, 10 साल का अगर कोई पॉलिसी लेता है। ठीक है, मान लीजिए किसी की एज 10 साल है और उसने 10 साल की पॉलिसी लिया, ठीक है, 20 साल हो गया, तो वो चाहे तो 5 साल की पॉलिसी ले सकता है, मतलब प्रीमियम 5 साल भी पे कर सकता है आपके 10 साल के लिए। ठीक है, वो 10 साल की भी टर्म ले सकता है, यानी अगर 10 साल की पॉलिसी इनको लेना है तो उसमें दो ऑप्शन है, 5 साल और 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई 15 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो उसमें 3 ऑप्शन है, 5 साल में प्रीमियम पे कर सकते हैं, 10 साल में प्रीमियम पे कर सकते हैं, 15 साल भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। यानी सिंपल है कि आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि 5 साल पे कीजिए और अगले 10 अगर 10 साल की पॉलिसी लिया है, 5 साल पे कीजिए, 10 साल के बाद मैं आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स देते रहूंगा और उसके बाद गारंटीड बोनस भी, गारंटीड टर्मिनल बोनस भी आपको दूंगा, ये जो LIC ने गारंटी करके दिया है। इस तरह से हम 10 साल की पॉलिसी में दो टर्म चूज कर सकते हैं, 5 साल 10 साल। 15 साल की पॉलिसी में 3 टर्म चूज कर सकते हैं, 5 10 और 15। ठीक है, तो जो हमारा 5 साल का प्रीमियम होगा उसको लिमिटेड बोलेंगे। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी लिया है तो 5 साल को लिमिटेड बोलेंगे, 10 साल को लिमिटेड बोलेंगे और 15 साल को रेगुलर प्रीमियम बोलेंगे। इस तरह से आप ये पूरे कंसेप्ट को समझ गए कि अगर किसी के पास किसी को 10 साल की पॉलिसी लेनी है तो 5 साल कैसे पे करेगा, 10 साल कैसे पे करेगा, 15 साल की लेनी है तो 5 साल 10 साल 15 साल कैसे पे करेगा। ये तीनों चीजें बहुत आसान है आपको समझना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें तो यही है, ऑप्शन बी भी आपको सब कुछ यही है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, आपके मैच्योरिटी में अंतर है। ठीक है, तो मैच्योरिटी में जब अंतर है तो उसकी हम बताते हैं आपको कैसे होगा मैच्योरिटी पर, तो मैच्योरिटी कैलकुलेशंस में हम बताएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैच्योरिटी में कैसे कैलकुलेशन होगा मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आपके LIC की साइट पर। पहले यहां पर देखते हैं, मान लीजिए एज मैंने यहां पर लिखा 30 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने पॉलिसी लिया प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स और पॉलिसी लिया 10 ईयर्स का। ठीक है, उनको 10 साल की पॉलिसी चाहिए, 5 साल प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है। अगर उनका प्रीमियम है 50,000 रुपये, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रीमियम आपका, अगर हम कोई भी प्रीमियम लेना चाहता है तो मिनिमम अगर ईयरली प्रीमियम पे करना चाहता है तो 30,000 रुपये ईयरली प्रीमियम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, 30,000 से ऊपर कुछ भी रख सकते हैं ईयरली में। अगर वो मंथली करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये मंथली एक लिमिट है, 5,000 रुपये मंथली का चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 30,000 40,000 50,000 60 कितना भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब प्रीमियम कैलकुलेशंस भी आसान है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 50,000 प्लस 4.5% फर्स्ट ईयर का GST लगता है, ये आपको प्रीमियम ले लेना है। ठीक है,
उसी तरह से 30,000 प्लस 4.5% फर्स्ट ईयर का जीएसटी लगता है, ये आपको प्रीमियम दे देना है। मंथली है तो 5,000 प्लस 4.5% का जीएसटी लगता है, ये आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये प्रीमियम कैलकुलेशन हो गया आपका आसान। अब है हम मैच्योरिटी कैलकुलेशंस देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रीमियम नहीं पे करना। अगर उन्होंने 5 साल का लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन चूज किया है तो यहाँ पर उन्होंने 5 के 50 के दिया, फिर यहाँ पे 50 के दिया, फिर 50, यानी इस तरह से करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे डिटेल्स आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने 5 साल प्रीमियम पे कर दिया, उसके बाद प्रीमियम नहीं पे किया, पे नहीं करना। यहाँ पर 10 साल कंप्लीट हो गया, अब 11वें साल से उनको रिटर्न्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 11वें साल पे पैसा आएगा, 12वें साल पे, 13, 14 और 15 पे, 15वें साल पे क्या आएगा उनके पास, एक तो जो आपका एग्जैक्ट अमाउंट है प्लस गारंटेड, जो गारंटेड टर्मिनल है, गारंटेड टर्मिनल बोनस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है। अगर किसी की एज 45 ईयर्स है, ठीक है, तो हमने उनके लिए प्लान बनाया। अब यहाँ पर देखेंगे उन्होंने प्रीमियम चूज किया कि मुझे 50,000 रुपये सालाना पे करना है। ठीक है, तो 50,000 रुपये सालाना पे किया, तो आपको पता है हर पॉलिसीज में इंश्योरेंस होता है ना। तो क्योंकि ये इंश्योरेंस विद सेविंग है, तो यहाँ पर 50,000 जितना भी, इसमें आपको इंश्योरेंस के बारे में सिंपल है, जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका आपको 11 टाइम, ठीक है ना, 11 टाइम आपको उसका इंश्योरेंस होगा। इसमें नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों लेने का ऑप्शन है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एक्सीडेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50,000 रुपये का प्रीमियम किया, उसका 11 टाइम हो गया 5.5 लाख रुपए। तो डे 1 से उनको 5.5 लाख का एक गारंटीड डेथ बेनिफिट हो गया। पहले साल किसी ने ये पॉलिसी लिया, पहले दिन पॉलिसी लिया, भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग हो जाता तो इमीडिएट 50,000 रुपये प्रीमियम देने के बाद इमीडिएट 5.5 लाख रुपए उनकी फैमिली की सेफ्टी इमीडिएट मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हो गया 50,000, इसमें आप जीएसटी ऐड कर दीजिए। जब जीएसटी ऐड करेंगे तो देखिए ये प्रीमियम आएगा 52,250 रुपये, और दूसरे साल से हो जाएगा 51,125, क्योंकि दूसरे साल प्रीमियम 2.25% हो जाता है जीएसटी, पहले साल जीएसटी होता है 4.45। इंश्योरेंस में ये आपको जीएसटी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है कि आपको पास, जैसे मान लीजिए आप अब गारंटेड जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, अभी हम पिछले उसमें समझ रहे थे कि हमारे पास, जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने 5 साल प्रीमियम पे किया, 10 साल की पॉलिसी लिया, 10 साल के बाद 11वें साल से पैसा मिलना शुरू होगा, तो यहाँ पर आप इस पैसे को मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं और ईयरली भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्लाइंट ने क्या चूज किया है, मंथली, मुझे पैसा 10 साल के बाद मंथली चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उनकी एज 45 हो गई, उन्होंने सोचा चलो 10 साल के बाद मेरी एज 55 हो जाएगी, तो 55 साल से आगे मुझे पैसा मंथली मिलना शुरू हो जाए तो कुछ काम बन जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने 50,000 पे किया, और आप देखेंगे 4,708 रुपीज, यानी 4708 रुपये टैक्स फ्री। सबसे बड़ी बात है, ये पैसा आपको टैक्स फ्री मिलेगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगना है। इंश्योरेंस में टैक्स फ्री, अगर किसी का 30% का स्लैब है और उसको पैसा टैक्स फ्री मिल रहा है 4,700, तो आप समझिए कि कितना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उन पे कोई टैक्स नहीं दे रहा है। अदरवाइज टैक्स देता तो ये पैसा तो और घट जाता उनके लिए। तो इस तरह से टैक्स फ्री पैसा उनको 4,708 रुपीज मिल रहा है, और वो गारंटेड। इसको आगे देखते हैं, ये अपना हमने देख लिया, और उसके साथ इसमें क्या है, गारंटेड जो टर्मिनल बोनस है, जब 11वें साल से स्टार्ट होकर लास्ट में जब 15 साल 10 अगले 5 साल पहुंचेगा तो एक टर्मिनल बोनस भी मिलेगा, जो गारंटेड इनकम बोनस एलआईसी देगी। वो उसका पूरा डिटेल्स हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले साल इन्होंने पैसा पे किया 50,000, दूसरे साल वो हो गया 1 लाख रुपए, तीसरे साल हो गया 1.5 लाख रुपए, चौथे साल हो गया 2 लाख रुपए, पांचवें साल हो गया 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए उन्होंने पे कर दिया। उसके साथ क्या मिलता है, पहले साल से ही नॉर्मल इंश्योरेंस 5.5 लाख, 5.5, ये 5.5 लाख का नॉर्मल इंश्योरेंस
आपको मिलता है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर किसी पर्सन को पॉलिसी 2 साल 3 साल के बाद सरेंडर करना है तो यहाँ पर एक अमाउंट दिया हुआ है, ये सरेंडर वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सरेंडर की बात सोचना ठीक नहीं है क्योंकि ये पॉलिसीज गारंटीड है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने 10 साल प्रीमियम पे कर दिया साहब, अरे 5 साल प्रीमियम पे कर दिया, 10 साल की हमारे पास पॉलिसी थी, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 साल कंप्लीट होने के बाद इंश्योरेंस आपका हो गया खत्म। अब यहाँ से 11वें साल पे आपको क्या मिला, क्योंकि गारंटीड है 56,496 रुपये, 50,000 आपने पे किया था, 56,496 रुपये आपको पहले साल, फिर दूसरे साल 56,000, फिर तीसरे साल 56,000, चौथे साल 56,000। अगर वो मंथली ले रहा है तो मंथली आपको मैंने बता दिया, मंथली हर महीने मिलता रहेगा। फिर 15वें साल पे भी इतना पैसा मिलेगा, और जो गारंटीड इनकम बेनिफिट है यहाँ पे 15वें साल पे 78631, अगर किसी ने 50,000 की पॉलिसी लिया है, 2.5 लाख रुपए दिया है, तो ये एक अलग से पैसा गारंटीड मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है प्लान, जिसमें आप अपने धन को, अपने मनी को इस मार्केट में, इस जगह पे सेव कर सकते हैं, और उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, वो भी बढ़िया। तो ये प्लान है आपका धन संचय, जो इसको आप परचेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया मैच्योरिटी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी कैलकुलेशन भी आपने देख लिया। आपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में आप समझ लीजिए कि ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में कुछ भी नहीं है खास, सब कुछ वही है, सिर्फ ये है कि जो आपको इनकम मिलना है, ठीक है, जो हम इनकम देख रहे थे वहां पे हर साल 5% इंक्रीज होकर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपये आ रहा है 11वें साल पे, ठीक है ना, तो 12वें साल में उसका 5% और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5% की इंक्रीमेंट बढ़ के आपको पैसा मिलेगा 12वें साल। ठीक है, तो यहाँ पे 12 साल पे आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, 13वें साल, 14वें साल, 15वें साल, यानी केवल एक ही चीज का एडिशन है कि 5% इंक्रीज होकर पैसा मिलेगा, बाकी कोई चीजें नहीं है। उसका भी अगर आपको कैलकुलेशन देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये मैंने प्लान बनाया था किसी के लिए, और जिसमें हमने वही 50,000 का प्रीमियम रखा, लेकिन टर्म रखा था 15 साल के लिए। ठीक है ना, अब और ये 5% इंक्रीमेंट, यानी ऑप्शन बी को चूज किया है कि 5% इंक्रीमेंट के साथ हमारा होना चाहिए। तो इन्होंने 50,000 का पेमेंट किया, फिर दूसरे साल 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख उन्होंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद 15 साल तक हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, उनको 5 साल पेमेंट किया, 15 साल तक उन्होंने होल्ड किया। 15 साल के बाद 16वें साल पे, क्योंकि हमने ऑप्शन बी चूज किया है, ठीक है ना, ऑप्शन बी चूज किया है। ऑप्शन बी क्या कहता है, 5% इंक्रीमेंट के साथ आपको पैसा मिलेगा। तो 15 साल के बाद उनको क्या मिला, पहला 62,940, उसके बाद 66,000, फिर 69,000, फिर 72,000, और फिर आपको 75,000। ये तो आपका गारंटीड हर साल मिलते आ रहा है। ठीक है, उनको लेना है तो हर महीने भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं, और लास्ट में 1 लाख रुपए अलग से उनको गारंटीड टर्मिनल इनकम बेनिफिट मिलता है LIC की तरफ से। तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल ही आसान है, और आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, पॉलिसी बहुत ही आसान है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे सिंगल प्रीमियम पेइंग ऑप्शन में क्या फायदे हैं और कैसे आप इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।